अभिजीत सिंह, आप सभी का वेलनेस कोच, प्रोडक्ट ट्रेनर। और आज की इस ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर, साथ ही मैनेजमेंट, हमारे ग्रेट लीडर्स का, जिनके सहयोग से आज हमें ये मंच शेयर करने का मौका मिला, जहां आज आप सब लोग घर बैठे अपनी संस्था द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं कि किस समस्या में हमें क्या प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, कैसे हमें यूज करना चाहिए। तो जो सौभाग्य में ये प्राप्त हो रहा है, तो हमें तहे दिल से इन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। जब भी हमारी ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, तो अपने साथ में डायरी पेन लेकर के बैठेंगे, ताकि साइड बाय साइड सारी इंफॉर्मेशन को आप सब लोग नोट करते रहे। और एक बार पार्टिसिपेंट लिस्ट जाके चेक कीजिए, जिन व्यक्तियों को आपने लिंक शेयर किया था क्या वो सभी लोग आ चुके हैं। यदि नहीं आ पाए हैं तो प्लीज मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले करके आप ग्रुप में या उस व्यक्ति को शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग प्लीज टाइमली ज्वाइन कर लीजिए, ट्रेनिंग को मिस मत कीजिए। ठीक है। अपनी डायरी में आज की डेट डालिए, उसमें ये लिखिए कि आज हम आयुर्वेद का जो सेक्शन 4 है, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है। हमारा ये आयुर्वेद का आज का आखिरी सेक्शन होने वाला है, और हम आयुर्वेद के बचे हुए आखिरी 6 पीरियड्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ में। और आज का हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है, वो है हमारा वायरल्डो प्रवाही क्वा। बात करें समस्याओं की, प्रॉब्लम्स की, तो वायरल फीवर आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है और बहुत इजीली और फ्रीक्वेंटली लोगों के अंदर देखा जा रहा है। भारत देश के अंदर बात करें तो 5 करोड़ भारतीय लोगों को हर साल मतलब कि वायरल इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। हर दो में से एक भारतीय के अंदर देखा गया कि कोरोना काल के बाद में उनके शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, वो बहुत कमजोर हो चुकी है। साथ ही उनके शरीर में जब कोई इन्फेक्शन आता है, तो इन्फेक्शन से जो रिकवरी है वो बहुत स्लो हो चुकी है। साथ ही शरीर के अंदर बहुत ज्यादा एकदम से कमजोरी भी आने लगी है। यह लैंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। अब किसी व्यक्ति के अंदर यदि वायरल इन्फेक्शन आता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके जो दिनचर्या है 3 से 4 दिन तक का, वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, अच्छे से कामकाज नहीं कर पाता, प्रोडक्टिविटी उस व्यक्ति की कम हो जाती है। आयुर्वेद का कहना है यदि आपके शरीर की ऊर्जा, साथ ही जो पाचन क्रिया है, जो आपकी अग्नि है, जब वो कमजोर होती है, जब वो डिस्टर्ब होती है, तब आपके शरीर की बीमारी लड़ने की जो क्षमता है वो कमजोर। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के टाइम पर जैसे कि गिलोय, तुलसी, इन और साथ ही मुलेठी, इन रासायनिक जड़ी बूटियों का यूज किया गया आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। कल में और साथ ही नीम का यूज किया गया आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने के लिए, साथ ही आपके शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए। साथ ही ये सपोर्ट करती है सारी जड़ी बूटियां आपके शरीर की जो ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो कि शरीर में आपकी रिकवरी को फास्ट करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, खाना पचाने में मदद करती है, ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो उस ऊर्जा को सपोर्ट करता है ताकि वो बढ़ सके, जिससे कि आपके शरीर में जो रिकवरी हो बेहतर हो सके और फीवर के चांसेस कम हो सके। बात कर रहे हैं जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गिलोय। गिलोय को आप सभी को पता है कि आयुर्वेद में अमृत का नाम दिया गया है, जिसके सेवन करने से आपकी उम्र बढ़ती है, जीवन शैली बेहतर होती है, क्योंकि आपके शरीर में जाने के बाद आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करता है बीमारियों से लड़ने में। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2017 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी, जो कि आपके शरीर में वायरस से लड़ने में मदद करती है, साथ ही आपके लंग्स के टॉनिक के तौर पे काम करती है, मतलब कि लंग्स के स्वाद को बेहतर करने में मदद करती है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। कल में
जो कि आपके शरीर में वायरस को मल्टीप्लाई होने नहीं देता, उनके नंबर्स को बढ़ने नहीं देता है, उनको रोक करके रखता है ताकि इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले। ये फाइटोमेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी, जो कि आपके गले के लिए और आपके लंग्स के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती है, इनकी जो फंक्शनिंग है उसको बेहतर कर देती है और इन्फेक्शन के चांसेस को कम कर देती है। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। नीम, जो कि आपके शरीर में जो वायरस होता है उससे लड़ने में तो हेल्प करती ही है, और उस वायरस के दौरान जो टॉक्सिक लेवल आपके शरीर में बढ़ा था उसको भी शरीर से बाहर निकालने में ये मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो टारगेट करता है बुखार ना चढ़ने देना और साथ ही फीवर के दौरान आपके शरीर में कमजोरी ना आने देना। साथ ही आपके शरीर की जो खोई हुई ऊर्जा है उसको वापस से लाने में मदद करना, ताकि इलनेस के दौरान जो समस्या हो चुकी थी उससे रिकवरी में बेहतर आपकी मदद करना। एक मल्टी हर्बल सॉल्यूशन है आप शरीर के साथ में, जो कि आपके डिफेंस सिस्टम को इंक्रीज करता है बीमारियों से लड़ने में, साथ ही आपके शरीर की रिकवरी को भी बूस्ट कर देता है। अब इसका सेवन कैसे करें? डेली 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार आपको सेवन करना है, खाना खाने के बाद में। यदि आपको फीवर भी है तो इस प्रोडक्ट का यूज आपको कंटिन्यू 2 हफ्ते तक लगातार करना है। ये नहीं कि 2-4 दिन आपने किया, नहीं, वो 2 हफ्ते आपको लगातार यूज करना होगा। दौरान अपने शरीर में पानी की कमी होने ना दें। ठीक है। प्रॉपर 2.5 से 3 लीटर डेली लिक्विड इनटेक मेंटेन करके रखेंगे और प्रॉपर रेस्ट करेंगे और अच्छा खान पान करेंगे, ताकि आपके शरीर की रिकवरी बेहतर हो सके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है फीवरडॉग प्रवाही क्वाथ। अब आज के टाइम पर जो फीवर्स हैं वो बहुत कॉमन हो चुके हैं। लगभग 40% डेली हॉस्पिटल ओपीडी की हम ओपीडी विजिट की अगर हम बात करें तो 40% भारतीय लोगों को बुखार से संबंधित समस्याएं देखी जाती है। ये है डेली बेसिस पे। ये आईसीएमआर 2022 की रिपोर्ट का कहना है। अब जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, वायरल फीवर, इन सब में जो फीवर है वो बार बार आता है, एकदम से आता है और बहुत ज्यादा दिक्कत आपके शरीर में वो कर सकता है। जैसे कि यदि आपके ब्रेन में फीवर पहुंचता है तो समस्याएं और ज्यादा गंभीर आपकी हो सकती है। अब इसको कम करने के लिए आप मार्केट से केमिकल सप्रेसेंट्स का यूज करते हैं। उससे आपका फीवर तो कम होता है, लेकिन वो साथ में आपके इम्यून सिस्टम को भी वो कमजोर कर देता है, जिससे कि फीवर तो कम हुआ लेकिन वो समस्या वो ठीक नहीं हो पाती है। आयुर्वेद ने कहा कि जब आपके शरीर का पित्त दोष इम्बैलेंस होता है, साथ ही आपके शरीर में जब टॉक्सिक लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, जब वो बढ़ने लगता है, तब आपके शरीर में बार बार फीवर आने की समस्याएं बढ़ने लग जाती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए, पहले के टाइम पर गिलोय का यूज किया गया आपके शरीर में फीवर ना आने देने के लिए। मतलब कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है कि ये फीवर को आने नहीं देता आपके शरीर में, वो कंट्रोल करके रखता है। परपटाक, मुस्टा, इनका यूज किया गया आपके पित्त दोष जो बढ़ गया था उसको कम करने के लिए, और साथ ही फीवर के दौरान जो आपके शरीर में जलन महसूस होती है उससे वो रिलीफ दिलाता है। साथ ही तुलसी प्लस मुलेठी का यूज किया गया आपके थ्रोट, मतलब आपके गले को और आपके लंग्स को बचा करके रखने में आने वाले इन्फेक्शन से। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है गिलोय, जो कि आपके शरीर में फीवर आने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। मुस्टा, जो कि एंटी फीवर, इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज हैं कि ये फीवर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये फाइटोमेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। परपटाक, ये भी आपकी फीवर से रिलीफ दिलाने में हेल्प करती है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2016 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है, इसको एक्टिवेट करने में मदद करती है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी, जो कि आपकी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है, जो सांस लेने की जो प्रतिक्रिया है
उसको सपोर्ट करता है, साथ ही उसकी फंक्शनिंग को बेहतर कर देता है। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, अरे हमारा जो दवा भी काम करता है आपकी फीवर को खाली है। कंट्रोल करके, और साथ ही आपके शरीर में कफ और खांसी जुकाम जैसी समस्याओं को आने नहीं देता है। और हम बात करें, साथ ही इसके अंदर ऐसी हर्ब्स का हमने यूज किया जो कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो ताकत है उसको बढ़ाने में मदद करती है, और आपके शरीर की जो रिकवरी है उसको बेहतर और उसको बूस्ट करने में मदद करती है। यूज कैसे करना है? डेली 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में आपको यूज करना है। यदि फीवर आपको रहता है तो उस वक्त 2 हफ्ते लगातार आपको इस प्रोडक्ट का यूज करना होगा। ठीक है। और कोशिश करें कि दिनचर्या में पानी का सेवन 2.5 से 3 लीटर के बीच में रखेंगे, और प्रॉपर रेस्ट करेंगे उस दौरान। ठीक है। और घर का बना हुआ जो शुद्ध खाना है वो खाएंगे, और हल्का खाना खाना है। ज्यादा खाना जो हैवी होता है उसका सेवन नहीं करना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है मेटाडॉग सिरप। अब जिन समस्या की हम बात करने वाले, इसके लिए मैंने प्रोडक्ट को डेवलप किया, वो है आपके शरीर में इम्बैलेंस होता हुआ आपका मेटाबॉलिज्म। लगभग 7.5 करोड़ भारतीय लोगों को मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई समस्याएं हो चुकी हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट का कहना है। यदि किसी व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो उसके शरीर में डायरेक्ट लिंक होता है आने वाली समस्याओं का, जैसे कि डायबिटीज, मोटा, फैटी लीवर, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, और भी ऐसी समस्याएं हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि आपका थायराइड। अब ये समस्या आप सभी को पता है बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। क्यों? उनके शरीर में जो इनका मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो चुका है। वो कैसे डिस्टर्ब होता है मेटाबॉलिज्म? कि जब आप किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तब ये मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। साथ ही जब आप पूरे दिन में एक तरीके से लगा लीजिए 1000 कदम भी नहीं चल पाते हैं, फिजिकली इनएक्टिव यदि आप रहते हैं, तब आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कमजोर हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। अब कमजोर मेटाबॉलिज्म के वजह से आपके शरीर में होता क्या है कि जो भी आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जो भी आप खान पान करते हैं, वो अच्छी से भी नहीं हो पाती है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। आपने जो भी एक्सेस कैलोरीज का सेवन किया, वो आपके शरीर में जाने के बाद में चर्बी के फॉर्म में जमने लग जाती है। यदि वो चर्बी के फॉर्म में जमने लगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका वजन बढ़ने लगता है। और बढ़ता वजन मतलब वो चर्बी के फॉर्म में बढ़ रहा है, ना कि आपके मांसपेशियों के फॉर्म में। और ये समस्या फिर धीरे बढ़ती जाती है। आप खुद देखिए, यदि आप लोग एक्सरसाइज नहीं करोगे और अच्छे तरीके से डाइट का फॉलो नहीं करोगे, तो जो भी एक्सेस कैलोरीज ली वो मोटापे को बढ़ाती है, जिससे कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता जाता है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो आज के समय का जो लाइफस्टाइल है, खासकर खान पान का, वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, जिसके वजह से भी आपकी जो पाचन क्रिया है वो कमजोर होती जाती है, और कमजोर पाचन क्रिया भी आपके मेटाबॉलिज्म को कमजोर कर देती है। आयुर्वेद का कहना है कि जब आपके शरीर की अग्नि कमजोर होने लगे, टॉक्सिक लेवल बढ़ने लगे, तब आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर तीराकटू जैसी जड़ी बूटी का यूज किया गया आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए। त्रिफला, पुनर्नवा, इनका यूज किया गया आपके गट को डिटॉक्स करने के लिए, मतलब कि आपकी गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए, साथ ही आपकी जो लीवर फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए। गूगल, अश्वगंधा, इनका यूज किया गया आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को वापस से रिस्टोर करने के लिए, ठीक करने के लिए, और साथ ही बढ़ते तनाव को कम करने के लिए। और बात करें जड़ी बूटी की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है तीराकटु।
जो कि आपके शरीर में जाने के बाद खाना पचाने के लिए जिन एंजाइम्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उन एंजाइम्स को रिलीज करने में ये मदद करता है, ताकि जो खान पान है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, उस खान पान में जो भी पोषक तत्व हैं वो अच्छे से आपके शरीर में लग सके। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला, जो कि आपकी छोटी आंतें बड़ी आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर करती है, मल त्याग को बाहर निकालने में आपकी मदद करती है, साथ ही लीवर फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है और ओवरऑल आपके शरीर को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करती है। यह फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा, जो कि आपके ओवरऑल जो लीवर का मेटाबॉलिज्म है उसकी प्रॉपर्टीज को ये इंक्रीज करता है। ये लीवर के स्वास्थ्य को बेहतर करने में आपकी मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की रिपोर्ट का कहना है। गूगल, जो कि आपके शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म को मदद करता है, मतलब कि आपके शरीर में जो चर्बी होती है उसको काटने में, उसको पचाने में ये मदद करता है, ताकि वो आपके शरीर में चर्बी के फॉर्म में ना जम सके। ये पार्टोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा, जो कि आपके शरीर के कोर्टिसोल हार्मोन जो बढ़ जाता है उसको रेगुलेट करने में, उसको कंट्रोल करने में ये मदद करता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो काम करता है आपके गट पे, आपके लीवर पे और साथ ही आपके बढ़ते तनाव को कंट्रोल करने के लिए। एक मल्टी हर्बल सपोर्ट आपको मिलता है आपके शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही आपके शरीर के हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ओवरऑल आपके शरीर का जो भी मेटाबॉलिज्म है उसको बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। और कैसे यूज करें? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में आप सब लोग यूज करेंगे। बेटर रिजल्ट्स के लिए 8 से 12 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना है। और कोशिश करें कि डेली एक्सरसाइज करेंगे, कम से कम आधे घंटे के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से भी आपकी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी वो एक्टिव लाइफस्टाइल हो जाती है, इससे कि आपका मेटाबॉलिज्म हेल्दी होता है। और हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, मतलब कि घर का बना हुआ खाना, ना मसाले वाला ना ही ज्यादा घी तेल का, जो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाए, एक्सेस कैलोरीज भी ना हो और आपके मेटाबॉलिज्म को भी हेल्दी करके रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है शुद्ध शिलाजीत, कैप्सूल्स के फॉर्म में, साथ ही रेजिन के फॉर्म में। अब जिस प्रॉब्लम को देख के इसको डेवलप किया गया वो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स में ये हेल्प भी करता है। बहुत ही यंग एज में, आज के टाइम पर अडल्ट के अंदर देखा जा रहा है उनके शरीर में हो रही स्टेमिना की कमी, साथ ही फर्टिलिटी रेट्स की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है और फोकस की कमी होती जा रही है, मतलब ब्रेन फंक्शनिंग भी कमजोर होती जा रही है। हर 3 में से एक भारतीय के अंदर 40 साल की उम्र से पहले ही हद से ज्यादा थकान की समस्या देखी जा रही है, मतलब कि रेस्ट करने के बाद भी उस व्यक्ति को बहुत थकान फील होती है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। लगभग 70% भारतीय लोग जो शहरों में रहते हैं उनको डेली बेसिस पे किसी न किसी काम को लेकर के, किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा तनाव होता है और साथ ही उन व्यक्तियों को नींद न आने की भी समस्या देखी गई। ये इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन 2022 की रिपोर्ट का कहना है। हर 6 में से एक कपल्स के अंदर, अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो फर्टिलिटी जो रेट्स हैं वो घटते जा रहे हैं, खास करके जो मेल इनफर्टिलिटी है उसकी समस्या वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ये WHO 2022 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें स्पेशली पुरुषों की, तो पुरुषों के अंदर 30 साल की उम्र से पहले ही लो टेस्टोस्टेरोन की समस्या देखी गई। ये जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म 2017 की रिपोर्ट का कहना है। रीजन क्या है? आज का रहन सहन, आज का जो लाइफस्टाइल है उसके वजह से आपके शरीर में जैसे कि बढ़ता मोटापा,
डायबिटीज, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या, जो कि बहुत बुढ़ापे में आया करती थी, वो बहुत ही यंग एज में देखने को मिल रही है। ये लेंसेट 2021 की रिपोर्ट का कहना है। आयुर्वेद कहता है यदि आप शिलाजीत का यूज करते हैं तो आपके शरीर की जो खोई हुई जो ऊर्जा है, जो खोई हुई शरीर की जो लय है, उसको वापस से लाने में ये मदद करता है। आपके शरीर की अग्नि के लिए बेहतर होता है। साथ ही आपके शरीर में जो ताकत है, जो स्टेमिना है, उसको इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। तो चीजें समय से पहले आपके शरीर में आ रही हैं, शरीर को बिगाड़ने के लिए, उनसे रिस्टोर करने में, उनसे लड़ने में, उनकी रिकवरी में ये हेल्प करता है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो चरक संहिता में कहा गया कि ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिलाजीत से ठीक ना हो सके। आप खुद देखिए कि शिलाजीत के अंदर ऐसी ताकत है कि इसका यूज आप हर एक समस्या में कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसी शक्ति है कि आपके शरीर में हर एक बीमारी से लड़ने में ये मदद करती है। सुश्रुत संहिता में कहा गया कि शिलाजीत जो है एक सैनिक जड़ी बूटी है, जो कि आपकी उम्र बढ़ाने में मदद करती है, साथ ही आपके नए सेल्स बनाने में, आपकी रिकवरी करने में, साथ ही बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करती है। इसके अलावा शिलाजीत जो है आपके शरीर का जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, इन तीनों को बैलेंस करने में भी मदद करती है। और साथ ही इसका टेक्स्ट में ये कहा गया कि सबसे पावरफुल जो जड़ी बूटी आयुर्वेद के अंदर, उसको शिलाजीत माना जाता है। और बात करें शिलाजीत को देखते हुए आज की मॉडर्न रिसर्च का कहना है, जो हमने यूज किया अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो सबसे पहला पार्ट आता है इसकी ऊर्जा और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। यदि आप शिलाजीत का यूज करते हैं तो शिलाजीत के अंदर फोलिक एसिड और 80 प्रकार के ट्रेस मिनरल्स होते हैं, जो कि शरीर में ऊर्जा बनाने वाला जो मॉलिक्यूल है एटीपी, उसको इंक्रीज करता है, जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2012 की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा ये आपके शरीर की जो एंड्योरेंस है, मतलब कि जल्दी से आपके शरीर में थकान आने नहीं देता, आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ने लग जाती है, जिससे कि ऊर्जा का स्तर भी बढ़ने लग जाता है। ये जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने के बाद में आपको मसल्स में दर्द होता है, क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड जम जाता है। तो शिलाजीत जो है आपके शरीर में लैक्टिक एसिड बनने नहीं देता है। साथ ही आपको, बल्कि उस मसल्स की जो रिकवरी है उसमें मदद करता है, और नेक्स्ट टाइम आपकी मसल्स को प्रिपेयर भी करता है एक्सरसाइज के लिए। ये फार्माकोजेनेसिस रिसर्च 2015 की रिपोर्ट का कहना है। सेकंड, या जब आप शिलाजीत का यूज करते हैं तो आपकी फर्टिलिटी और हॉर्मोन्स के लिए भी हेल्दी होता है। जो पुरुष इसका यूज करता है, तो पुरुषों के शरीर में नेचुरली जो पुरुषों वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसको इंक्रीज करने में ये मदद करता है। जब पुरुषों के शरीर में ये हार्मोन इंक्रीज होता है, तो उस पुरुषों के शरीर में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस इंक्रीज होती, ताकत बढ़ती, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, मसल ग्रोथ, मांसपेशियां ग्रो करने लगती हैं। साथ ही पुरुषों के शरीर में जो स्पर्म्स की क्वालिटी, स्पर्म्स की क्वांटिटी और स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है, इसको भी इंक्रीज करने में मदद करता है। ये एंड्रोलॉजिया 2015 और जर्नल ऑफ एंड्रोलॉजी 2012 की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही यदि कोई महिला इसका यूज करती है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करती है, उनके शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है, और ओवरऑल फीमेल की जो फर्टिलिटी रेट्स हैं उसको भी इंक्रीज करने में ये मदद करता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च 2018 की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही ये हेल्प करता है आपके शरीर की रिकवरी और एडेप्टोजन के तौर पर। जब आप इसका यूज करते हैं शिलाजीत का, तो आपके शरीर में जो टॉक्सिक लेवल बढ़ता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के तौर पे, उसको कंट्रोल करता है, उसको बढ़ने नहीं देता। साथ ही आपके शरीर की थकान को भी दूर कर देता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा आपके शरीर में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो ओवरऑल जो नर्वस सिस्टम है, जो हम कहते हैं तंत्रिकाएं आपके शरीर में जो हैं, उसके स्वास्थ्य को बेहतर करता है और आपके शरीर में तनाव, स्ट्रेस आने नहीं देता है।
ये फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा आप जो भी खा रहे हो, जो भी पी रहे हो, जो भी शिलाजीत के अलावा आयुर्वेद का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, जो भी जड़ी बूटी आप सेवन करते हो, उनका जो फंक्शन है, उनकी जो एब्जॉर्प्शन है, उनको इंक्रीज कर देता है, उनके इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है आपका शिलाजीत। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही आपके शरीर में सूजन आने की समस्या को कम कर देता है। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो सबसे ज्यादा रिसर्च किया जाने वाला सैनिक जड़ी बूटी हमारी शिलाजीत होती है। एक मल्टी डायमेंशंस पे काम करती है। ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना, फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करना, रिकवरी को बूस्ट कर देना, ब्रेन फंक्शनिंग को इंक्रीज कर देना। एक प्योर स्टैंडर्डाइज्ड रेजिन और कैप्सूल के फॉर्म में आपको पहुंचाया जाता है आप तक, ताकि आप सब लोग इसका यूज करें और आपके शरीर में जल्दी से कोई समस्या ना आ सके। तो यूज कैसे करना है? कोई भी एक कैप्सूल आपको लेनी सुबह, एक शाम, या आप रेजिन का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ में एक स्पून, एक चम्मच आती है, वो एक स्पून एक गिलास दूध में मिक्स करके दिन में 2 बार आप सेवन कीजिए। बट रिजल्ट्स के लिए 3 महीने लगातार आपको इसका यूज करना होगा। यदि फीवर है तो उस दौरान इसका यूज ना करें, जो कि बिल्कुल सेफ भी है, पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है वीट ग्रास पाउडर। और बात करें जिस समस्या को देखते हुए आज के टाइम पर इसको हमने डेवलप किया है, वो है डिटॉक्स की प्रॉब्लम। लगभग 70% भारतीय लोग डेली बेसिस पे एसिडिक डाइट का सेवन करते हैं। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट का कहना है। एसिडिक डाइट का मतलब होता है आपका जो खाना है उसके अंदर बहुत ज्यादा घी, तेल, तला हुआ भुना हुआ यूज किया गया, या इसके अंदर मसालों का यूज बहुत ज्यादा यूज किया गया है, या तो आप नॉनवेज का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं। इनको कहते हैं एसिडिक फूड, जिसकी वजह से आपके शरीर में एसिडिटी की समस्या होती है, पाचन क्रिया डिस्टर्ब होती है, साथ ही आपके ब्लड के पीएच को भी एसिडिक बना देते हैं, जिससे कि जो समस्या है वो और ज्यादा गंभीर होने लग जाती है। इसी के साथ साथ जो खान पान आप लोग सेवन करते हैं, अब आप सभी को पता है कि खेती जब हम लोग करते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, हार्बिसाइड, इन सभी कीटनाशक का यूज करते हैं, केमिकल खाद का यूज करते हैं उस फसल को ग्रो करने के लिए। तो उस फसल से हमारा खान पान बनता है। तो कहीं ना कहीं वो जो केमिकल रेसिड्यू है, वो अनाज के द्वारा, उस फसल के द्वारा आपके खाने से आपके शरीर में आता है, जिससे कि टॉक्सिक लेवल आपके शरीर का बढ़ता जाता है। वो है हमारा व्हीट ग्रास पाउडर। साथ ही जो हैवी मेटल्स आपके शरीर में होते हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल आपके शरीर में होता है, उससे चिपक जाता है और शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यदि ये कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे चल करके आपकी टॉक्सिसिटी को और ज्यादा बढ़ा सकता है और समस्याएं बढ़ सकती हैं। और इसके अलावा ज्यादा लंबे समय तक यदि आपने इसे समाधान नहीं किया तो थकान की समस्या बहुत बढ़ेगी, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, समय से पहले आपके शरीर में बूढ़ापन आने लग जाता है। और आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले आपके शरीर की जो थेरेपी होती है वो है आपके शरीर की शुद्धि। और बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर व्हीट ग्रास का यूज किया गया, जो कि क्लोरोफिल रिच होता है आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने के लिए, साथ ही आपके पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए, आपके ब्लड को जो एसिडिक हो गया था उसको बेसिक बनाने के लिए, और साथ ही आपके ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है और लीवर फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। बात करें मॉडर्न रिसर्च की, हमारी वीट ग्रास को देखते हुए जो हमने यूज किया अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो कहा गया कि आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं उससे चिपक जाता है और उसको शरीर से बाहर निकालने में ये मदद करता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही व्हीट ग्रास आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है उसको बढ़ाने में भी मदद करता है, साथ ही आपके शरीर की जो एसिडिटी है उसको भी रिड्यूस, उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड बायोलाइट साइंसेस
2018 की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा लीवर आपके शरीर में जो टॉक्सिक लेवल बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही आपके लीवर को बचा करके रखता है उसके ऊपर आने वाली समस्याओं से। तो लीवर फंक्शनिंग को भी बेहतर करने में हेल्प करता है। ये फूड केमिस्ट्री 2019 की रिपोर्ट का कहना है। और बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो 100% क्लोरोफिल रिच हमारा प्रोडक्ट है, जो कि बॉडी को डिटॉक्स करता है, ब्लड के पीएच को बेसिक बनाने में मदद करता है, साथ ही आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देता है, जो कि एक सेफ सुपर फूड है आपके और आपके परिवार के डेली यूज के लिए। जो डेली बेसिस पे जो टॉक्सिक लेवल आपके शरीर में आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए। यूज कैसे करना है? एक छोटी चम्मच एक गिलास गुनगुने पानी में, या एक गिलास आप जूस के साथ में भी दिन में 1 से 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं, वो भी खाली पेट। ऐसा कर सकते हैं कि एक बार सुबह मल त्याग के बाद में खाली पेट आप इसका सेवन कीजिए, और एक आप इवनिंग के वक्त खाली पेट आप इसका सेवन कीजिए, क्योंकि बिल्कुल सेफ है आपके लॉन्ग टर्म यूज के लिए और आज के टाइम पर बढ़ते टॉक्सिक लेवल को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। और साथ ही याद रखें कि पानी का सेवन बढ़ा करके रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है हीमोडॉग सिरप। अब जिस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने इसको डेवलप किया वो है, हो रही हमारे भारत देश में खून की कमी। अब जो ये समस्या है ना, वो दिखती नहीं है, लोगों को फील भी नहीं होती, और ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अब खुद देखिए, 57% भारतीय महिलाएं और 67% भारतीय छोटे बच्चों के अंदर खून की कमी हो चुकी है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5/2021 की रिपोर्ट का कहना है। रीजन क्या है? कि अच्छा खान पान ना होना, और जो खान पान आप लोग खा रहे हैं उसमें वो पोषण नहीं जो कि आपके शरीर की खून की मात्रा को बढ़ा सके। पहले के टाइम पर ये समस्या नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पहले के टाइम पर जो खाना था वो शुद्ध था, और आप अच्छा पोषण वाला खाना खाया करते थे। और जो खाना बनता था लोहे की कढ़ाई पर बनाया जाता था, जिससे कि शरीर में खून की कमी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पर ये समस्या बहुत कॉमन हो चुकी है, और जब किसी व्यक्ति के अंदर खून की कमी होती है उस व्यक्ति को बहुत थकान होती है, बहुत ज्यादा थकान होती है, साथ ही नींद बहुत आती है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, काम करने का मन नहीं करता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। यदि किसी बच्चे के अंदर खून की कमी होती है तो उसके बढ़ता शरीर, जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। बच्चों का जो बढ़ता ब्रेन है, ब्रेन फंक्शनिंग, वो कमजोर हो जाती है, वो वीक हो जाती है। और साथ ही आपके शरीर की ओवरऑल जो फंक्शन है वो कमजोर होने लग जाता है, और बहुत जल्द आपके शरीर में और भी कई प्रकार की समस्याएं आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर मंडोर और लौह भस्म का यूज किया गया आपकी ब्लड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। आंवला का यूज किया गया आपके शरीर में आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। दरखाश, मुलेठी, इनका यूज किया गया आपके गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए। साथ ही अश्वगंधा का यूज किया गया जो कि आपके शरीर में स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में मदद करता। और बात करें जो जड़ी बूटी हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो देखिए सबसे पहला है मंडोर भस्म, जो कि एक आयुर्वेदिक आयरन का सोर्स है। मतलब कि एक आयरन सप्लीमेंट के तौर पे पहले के टाइम पे इसका यूज किया गया, ताकि आपके शरीर में यदि आयरन की कमी है तो वो दूर हो सके, उसके सप्लीमेंट को इंक्रीज कर सके आपके शरीर में। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। लौह भस्म का यूज किया गया आपके शरीर में हो रही खून की कमी को दूर करने के लिए। ये जर्नल ऑफ इथनो फार्माकोलॉजी 2017 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला का यूज किया गया जो कि विटामिन सी का भंडार है, जो कि आपके शरीर में की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे कि आपकी ब्लड हेल्थ अच्छी होती है। कि जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। दरखाश, जो कि आपके शरीर के ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है उसको बढ़ाने में मदद करता है। ये फाइटोमेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है।
अश्वगंधा जो कि आपके शरीर में जो ब्लड है उसकी जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है, साथ ही उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाने में ये मदद करता है। यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है उसके यूज करने से आपका जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो बढ़ती है, जिससे कि शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होता है। साथ ही बिल्कुल सेफ है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और अडल्ट्स के लिए। यूज कैसे करें? 20 से 30 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में यूज करेंगे। बेटर रिजल्ट्स के लिए 8 से 12 हफ्ते आपको लगातार इसका यूज करना होगा और अपने खान पान में आयरन रिच जो फूड है उसका सेवन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन याद रहे ये जो समस्या है खासकर खून की कमी की, ये महिलाओं में साथ ही छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। तो इनका यूज उन महिलाओं को, उन बच्चों को जरूर कराएं और सबसे पहले अपने ब्लड टेस्ट कराएं, कंफर्म करें कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, ब्लड कितना है, और फिर इसका यूज करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो हमने देखा आयुर्वेद के और नए 6 प्रोडक्ट्स के बारे में कि किन समस्याओं में हम उनका यूज कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, और किन जड़ी बूटी का हमने यूज किया उसको डेवलप करने के लिए। तो जो आज अवेयरनेस आप सभी को मिली, उस अवेयरनेस को लोगों के साथ में शेयर करना है, एक आयुर्वेदिक फैक्ट प्लस उसके एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के साथ में लोगों को एजुकेट करना है, उनकी समस्याओं का समाधान आपको करना है, ये आपको उनकी जो जीवन शैली है उसको बेहतर करने में आपको मदद करती है। ठीक है, और आज का हमारा जो आयुर्वेद सेक्शन 4 है वो यहीं पर एंड होता है, और आज ही हमारा आयुर्वेद का जो ओवरऑल जो भी सेक्शन थे वो सारे एंड होते हैं। यदि मैं बात करूँ सारे समराइज करके, तो लगभग 4 ट्रेनिंग में हमने टोटल 36 पीरियड्स के बारे में बातचीत कर चुके हैं आयुर्वेद की। तो मैं चाहता हूं उन 36 के 36 के बारे में आप लोग अच्छे से अपने ब्रेन में सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखें, उसको भूलने ना दें। देखिए ये बहुत मुश्किल होता है एकदम से सभी वर्ड्स के बारे में रिवाइज करने में, याद करने में। तो सबसे सिंपल और उससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है कि डेली एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को चूज करें, उसके बारे में अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद कर ले, और उसको ही एक दिन में, जैसे आज आपने फॉर एग्जांपल हीमोडॉक के बारे में पढ़ा, तो आज उस प्रोडक्ट को एटलीस्ट फील्ड में आपको यूज करना ही करना है। उससे क्या है कि नॉलेज भी आपको आई, और साथ में आपने उस नॉलेज को यूज किया अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर, तो उसके बारे में आपको चीजें अच्छे से याद हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे आप शिलाजीत को पढ़िए और उसको फील्ड में आप अप्लाई कीजिए कि आज मुझे एटलीस्ट किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों जिनको इनकी नीड है उसको जरूर यूज करवाना है। तो ऐसे करते करते 36वें दिन आप आयुर्वेद के सारे प्रोडक्ट्स में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, और हर एक प्रोडक्ट को आप यूज भी कर चुके होते हैं, और साथ ही आपके पास में 36 के 36 प्रोडक्ट्स की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो तक आपके पास में हो जाती है। देखिए ये कहना कितना आसान है मेरे लिए, है ना, लेकिन उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है आप लोगों को फॉलो करने में। लेकिन देखो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, यदि आप स्टार्ट करें आज से, क्या आज नहीं कल से, तो देखिए कहीं ना कहीं आप वो सक्सेसफुल आपको मिल सकती है। जो कि इंफॉर्मेशन आपको मिली उसको अप्लाई करने को लेकर के, और सभी इंफॉर्मेशन को अच्छे से याद करने को लेकर के। ठीक है, तो देखिए इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल चुकी है, अब सिर्फ आप लोगों का काम बाकी है किस इंफॉर्मेशन को फील्ड में अप्लाई करना, और साथ ही फील्ड में आगे बढ़ना। और आज मेरी तरफ से इतना ही। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि वो आए और हमारे साथ पैनल पे कनेक्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा आपने बताया कि एक एक प्रोडक्ट को अगर हम लोग लर्न करें और उसका करें, और जी ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में अगर हम हर दिन प्रोडक्ट को जो ट्रेनिंग हो रही है अगर उसके साथ में बने भी रहें और उसका बार बार बातें आती है ना, तो ऑटोमेटिक माइंड में बन बैठ जाता है। जो हम लोगों ने देखा, क्योंकि हम लोग जब शुरुआत किए थे तो इम्यूनोडॉग हमारे लिए नया था, थंडर ब्लास्ट नया था, तो हम लोगों ने शुरुआत किया था, मात्र 19 प्रोडक्ट थे, लेकिन फिर भी याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। लेकिन नाम भाई थोड़ा सा बीमारी वाइज था तो थोड़ा सा जल्दी याद हुआ।
लेकिन उसमें क्या पड़े हैं, क्या दिक्कतें आती है, क्या दिक्कतों में हम कौन सा प्रोडक्ट दें, तो ये धीरे 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 करने से हुआ। लेकिन उस समय तो ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास में बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म कंपनी ने प्रोवाइड किया है कि हर दिन हमको अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। तो इसका फायदा हम लोग आसानी से, बहुत इजी वे में, सुबह का समय, फ्रेश माइंड, कनेक्ट होना और लोगों को लगातार इसके साथ में कनेक्ट करें, तो बहुत इजी वे में हम लोग प्रोडक्ट की नॉलेज आसानी से पा सकते हैं, और कहाँ कौन सा यूज करना है बहुत मतलब साधारण तरीके से हमारे साथ में आ जाता है। क्योंकि हमें खुद मजा आता है जब भी मैं फ्री होता हूँ, तो मेरे को खुद अच्छा लगता है। हाँ, अभी जो आपने इसका शिलाजीत के बारे में बता रहे थे, और भी बहुत ज्यादा जो प्रोडक्टों के बारे में बताया, तो वो लग रहा था कि इतने दिन से तो है, लेकिन जो चीजें चाहिए वो अभी मिल रहा है जब आदमी कनेक्ट हो रहा है। तो जितना आप कनेक्ट होते रहेंगे, जितने लोगों को आप अपने साथ में यहाँ जोड़ के रखेंगे, तो आसानी से वो होगा भी। और कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे जानकारी आपकी बढ़ेगी उतना ही आप मार्केट में कॉन्फिडेंस, जैसे हम लोगों से पहले लोग बोलते थे कि जैसे हम लोगों को नहीं पता होता था, तो शुगर डायबिटीज हम लोग दो कहते थे, क्योंकि पता ही नहीं था। कोई बोलता था शुगर है, तो नहीं, ये डायबिटीज के लिए प्रोडक्ट है। तो ये फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये दोनों एक ही है। डायबिटीज कैसे होता है, लेकिन आज की जो मैक्सिमम जो ट्रेनिंगें हो रही है, तो हम आसानी से ये बता सकते हैं कि डायबिटीज होने का कारण क्या है। लेकिन पहले हम लोग कारण नहीं बताते, भाई शुगर हुआ है, ये प्रोडक्ट पी सकते हो, बहुत सालों को हेल्प हो रहा है, ये हेल्प होगा, बस यही हम लोग बोलते भी थे। लेकिन आज ट्रेनिंगों से ये एहसास होता है कि अगर जो ट्रेनिंग लेता रहेगा कंटिन्यू, वो हर एक कारण को भी बता सकता है और अपने प्रोडक्ट को कॉन्फिडेंसली किसी के साथ में रख सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच इतने सर। शानदार तरीके से आपने प्रोडक्ट को रखा और हमारे फाइटर ने सुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऑल फाइटर का, जिन्होंने मेहनत करके 2000 प्लस, 2000 क्या 2100 के आसपास में आज हमारे साथ में लोग रहे। तो ऑल लीडरों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यू वेलकम सर, वेलकम। और जाने से पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और साथ ही और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट मंथ अपनी फिर से ट्रेनिंग को रिवाइज करने के लिए बहुत जल्द। और ये संख्या जो अभी 2100 थी वो 3000 भी पहुंच जाती है जब तक आप इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। ये डिपेंड बिल्कुल। करता है कि आप कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन को लोगों तक शेयर करते हैं, लोग कितना जल्दी आपको सुनना चाहते हैं अपने शरीर को बेहतर करने के लिए। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ठीक।